Class 9th English Worksheet number 39, date 3rd of October 2020. Dear students, we have learnt about the modals in the previous worksheets. In this worksheet, we will revise all that we have learnt about modals. प्यारे बच्चों, हमने सीखा है पिछली वर्कशीट्स में मोडाल के बारे में. इस वर्कशीट में हम वो सब कुछ रिवाइज करेंगे जो हमने अपनी प्रीवियस वर्कशीट्स में किया था. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. ऑब्जर्व दीज पिक्चर्स. व्हाट मैसेजेस डू दे कन्वे? राइट. यूज़ मोडाल्स. आप पिक्चर्स देखिए. ये साइंस आपने रोड पर देखे होंगे. पी को क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब होता है नो पार्किंग. नेक्स्ट देखिए, 2 बच्चे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अ स्कूल अहेड, कि आगे क्या है? स्कूल है. फिर एक एरो है और उसको भी क्रॉस किया हुआ है, उसको भी काटा हुआ है, तो इसका मतलब है नो राइट टर्न. राइट की तरफ एरो है तो इसका मतलब है नो राइट टर्न. सेकंड क्वेश्चन देखिए. रीड द सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल बिलो. नीचे टेबल में कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं. चेंज दैम एज गिवन इन एग्जाम्पल. फर्स्ट जो कॉलम है उसमें सर्टेनिटी है, मतलब निश्चितता है कि ये होगा ही होगा. सेकंड है पॉसिबिलिटी, संभावना. थर्ड है इम्पॉसिबिलिटी, मतलब ये नहीं हो सकता. तो इस तरह से 3 कैटेगरीज में इसमें सेंटेंसेस हैं और जहाँ जहाँ पर ब्लैंक्स हैं हमने सेंटेंस के हिसाब से उन्हें भरना है. अब थर्ड क्वेश्चन समझिए. इमेजिन यू आर अ पेरेंट. मान लीजिए आप माता पिता हैं. What rules would you like to make for the children of your house? आप अपने घर के बच्चों के लिए क्या रूल्स बनाएंगे, क्या नियम तय करेंगे? राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो. तो नीचे 3 सेंटेंसेस का स्पेस है, उसमें हम 3 सेंटेंसेस लिखेंगे जिनमें हम यूज़ करेंगे मोडाल्स ऑफ ऑब्लिगेशन एंड परमिशन. ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी, परमिशन मीन्स जिसमें हम परमिट कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं. तो इसमें हम वो 3 सेंटेंसेस लिखें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ कोविड-19 स्प्रेड, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल योर यंगर सिबलिंग्स? कोविड-19 बढ़ रहा है, फैल रहा है खूब. तो इस समय में आप अपने छोटे बहन भाइयों को क्या सलाह देंगे, क्या बताना चाहेंगे? राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो. नीचे जो स्पेस दिया गया है उसमें आपको लिखना है यूज़ मोडाल्स ऑफ ऑब्लिगेशन, एडवाइस एंड सजेशन. इसमें आपने 3 तरह के मोडाल्स का यूज़ करना है. पहला जो ऑब्लिगेशन वाले मोडाल्स हों, दूसरा जिसमें आप एडवाइस देते हुए मोडाल्स का यूज़ करते हैं, और तीसरा है सजेशन देते हुए जिस मोडाल का यूज़ करते हैं. वो यूज़ करके आपको ये 3 सेंटेंसेस लिखने हैं. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5. इमेजिन A family in your neighborhood is quarantined at home due to COVID. आपके नेबरहुड में, मतलब पड़ोस में, एक परिवार को क्वारंटाइन किया गया है कि उसमें किसी को कोविड-19 हो गया तो उसको परिवार को क्वारंटाइन किया गया. हाउ कैन यू हेल्प देम? आप उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं? एंड व्हाट वुड यू आस्क देम टू डू? और आप उनसे क्या कहेंगे कि वो क्या करें? राइट इन द स्पेस गिवन बिलो. नीचे जगह दे रखी है, आपने उसमें लिखना है यूज़ मोडाल्स ऑफ ऑफ़र, इन्विटेशन एंड रिक्वेस्ट. इसमें आपको कौन कौन से मोडाल्स का यूज़ करना है? जिसमें आप ऑफ़र कर रहे हैं, इन्विटेशन यानी इनवाइट कर रहे हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो इन मोडाल्स का यूज़ करते हुए आप इन 3 सेंटेंसेस को लिखें. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सॉल्व दिस वर्कशीट. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट योर नेम हियर, then your class teacher's name here. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे. ये पिक्चर्स हमें क्या बताती हैं? इस पिक्चर्स को देख के हमें क्या पता चलता है? देखिए फर्स्ट पिक्चर देखिए. इट मीन्स नो पार्किंग हेयर. द सेकंड पिक्चर क्या है? स्कूल अहेड, आगे स्कूल है. थर्ड, नो राइट टर्न. तो अब हम इसे मोडाल्स का यूज़ करके कैसे लिख सकते हैं? देखिए फर्स्ट सेंटेंस हम लिख सकते हैं यू कैन और मस्ट नॉट पार्क हेयर. यू कैन नॉट पार्क हेयर और यू मस्ट नॉट पार्क हेयर. आप यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते.
नेक्स्ट, यू शुड गो स्लोली, आपको धीरे चलना है क्योंकि हमने ये देखा साइन है ऊपर, स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। नेक्स्ट, नो राइट टर्न, तो इसे हम लिख सकते हैं यू मस्ट नॉट टर्न राइट, आपको राइट टर्न नहीं लेना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, रीड द सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल बिलो। एक टेबल दिया हुआ है नीचे, फर्स्ट है टेबल में, फर्स्ट कॉलम है सर्टेनिटी, सेकंड है पॉसिबिलिटी, थर्ड है इम्पॉसिबिलिटी। सर्टेनिटी मतलब ये काम तो ज़रूर होगा, पॉसिबिलिटी मतलब हो सकता है और नहीं भी, और इम्पॉसिबिलिटी मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विल स्टडी टुडे, आज मैं पढ़ूँगा। आई मे स्टडी टुडे, शायद मैं आज पढ़ूँ। आई कांट स्टडी टुडे, आज तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। नेक्स्ट, बीच में आपका सेंटेंस दिया हुआ है, शी माइट बी हेयर, वो यहाँ हो सकती है। तो इसका सर्टेनिटी में क्या करेंगे, शी विल बी हेयर और शी मस्ट बी हेयर। विल भी लगा सकते हैं और मस्ट भी लगा सकते हैं। इम्पॉसिबिलिटी में हम बोलेंगे शी कांट बी हेयर, वो यहाँ नहीं हो सकती। थर्ड सेंटेंस देखिए, लास्ट में इम्पॉसिबिलिटी वाला आपको दे रखा है, राजीव कुड नॉट हैव मेट एनीवन, राजीव आज किसी को नहीं मिल सकता। तो अब हम सबसे पहले इसका सर्टेनिटी ले लेते हैं कि वो ज़रूर होगा। तो राजीव विल हैव मेट एनीवन और राजीव कैन हैव मेट एनीवन। राजीव आज मिल सकता है किसी को या राजीव आज किसी को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, पॉसिबिलिटी हो भी सकता है और नहीं भी, राजीव माइट हैव मेट एनीवन, शायद राजीव किसी को आज मिल जाए। नेक्स्ट सेंटेंस जो आपको दे रखा है टेबल में, ब्लैक जो लिखा है वो देखिए, वी मस्ट रीड एवरी डे, हमें रोज़ पढ़ना चाहिए। अब इसकी पॉसिबिलिटी, वी कैन रीड एवरी डे, कि हम रोज़ पढ़ सकते हैं। वी कांट रीड एवरी डे, हम रोज़ नहीं पढ़ सकते, तो ये इम्पॉसिबिलिटी आ गई। नेक्स्ट, लास्ट सेंटेंस आपको दे रखा है इम्पॉसिबिलिटी का, मोनिका विल नॉट गो टू स्कूल, मोनिका स्कूल नहीं जाएगी। अब इसकी सर्टेनिटी देखिए कि मोनिका स्कूल जाएगी, मोनिका विल गो टू स्कूल। मोनिका शायद स्कूल जाए, मोनिका मे गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस आपको पॉसिबिलिटी का दिया हुआ है, गौरी माइट मेक अ करियर इन आर्ट्स, गौरी जो है वो अपना करियर किस में बनाएगी, आर्ट्स में। अब इसकी सर्टेनिटी क्या है, विल लगा देंगे या वुड लगा देंगे, गौरी वुड मेक अ करियर इन आर्ट्स, कि ये निश्चित है कि गौरी आर्ट्स लेकर अपना करियर बनाएगी। और इम्पॉसिबिलिटी, गौरी कुडंट मेक अ करियर इन आर्ट्स, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है कि आप अपने आप को एक पेरेंट की तरह इमेजिन करिए, तो आप अपने घर में क्या रूल्स बनाएंगे अपने बच्चों के लिए। तो आप इसमें देखिए हमने क्या रूल्स बनाए हैं। रूल नंबर 1, यू हैव टू स्टडी हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ने में अगर तुम अच्छे नंबर लाना चाहते हो। तो इसमें हमने हैव टू का यूज़ किया, और ये कौन सा मोडाल है, मोडाल ऑफ ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, मतलब ये आपकी ड्यूटी है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, ये मस्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू कैन वॉच टेलीविज़न फॉर एन आवर, यहाँ हम परमिशन दे रहे हैं कि तुम 1 घंटे के लिए टीवी देख सकते हो, तो यहाँ हो गई परमिशन। तो परमिशन के लिए हमने कौन सा मोडाल यूज़ किया, कैन, और ऊपर हमने ऑब्लिगेशन के लिए कौन सा यूज़ किया था, हैव टू। नेक्स्ट देखिए, यू ऑट टू स्लीप ऑन टाइम, तुम्हें टाइम पर सोना ही सोना है, मतलब ये नहीं है कि देर रात तक तुम जागते रहो, जब टाइम हो जाएगा तुम्हारा तो तुमने सोना है, तो ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशन है, ये ज़रूरी है, तो यहाँ हमने यूज़ किया ऑट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रेजेंट जो टाइम है ये कोविड-19 का है, तो आप अपने यंगर सिबलिंग्स मतलब छोटे बहन भाइयों को क्या एडवाइस दोगे, क्या कहना चाहोगे कि वो क्या करें, क्या सलाह दोगे, ये हम नीचे के सेंटेंसेस में 3 सेंटेंसेस में लिखेंगे। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस देखिए, यू शुड वॉश योर हैंड्स रेगुलरली,
ये शुड लगाया हमने यहाँ पर, और यहाँ शुड लगा के हम अपने छोटे बहन भाइयों को क्या दे रहे हैं, एडवाइस, सलाह दे रहे हैं कि आपको अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट वियर अ मास्क वाइल गोइंग आउट। ये एक ऑब्लिगेशन है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? यू मस्ट, इसके लिए हमने लगाया मस्ट कि जब आप घर से बाहर निकलें तो आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मास्क पहनना। नेक्स्ट, यू शुड ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। यहाँ पर हम सजेशन दे रहे हैं, और सजेशन के लिए हमने यहाँ पर मोडाल का यूज़ किया शुड। तो ये हो गया कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो आपकी बूस्ट हो जाए, बढ़ जाए। तो यहाँ हमने सजेशन दिया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपका एक नेबरहुड में आपका एक फैमिली जो है पड़ोस में वो क्वारंटाइन हो गई है, आइसोलेट कर दिया गया है उन्हें, क्योंकि उनके घर में कोविड हो गया। तो आप उनकी किस तरह से हेल्प करेंगे? जो स्पेस दिए हुए हैं उसमें आपने यूज़ करना है मोडाल्स ऑफ ऑफ़र, इनविटेशन एंड रिक्वेस्ट। तो इसमें देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वुड यू लाइक टू हैव फूड फ्रॉम आवर होम। इसमें हमने यूज़ किया वुड। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं कि क्या आप हमारे घर से खाना लेना पसंद करेंगे, या उनको इनविटेशन दे रहे हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट नॉट स्टेप आउट ऑफ योर हाउस अंटिल यू टेस्ट नेगेटिव फॉर कोविड। ये रिक्वेस्ट है हमारी उनसे कि आपको तब तक घर से बाहर नहीं आना चाहिए जब तक आपका टेस्ट नेगेटिव ना आ जाए। नेक्स्ट सेंटेंस, यू मस्ट टेक स्टीम थ्राइस अ डे। ये हम उनको एडवाइस कर रहे हैं कि आपको दिन में 3 दफ़ा स्टीम लेनी चाहिए। तो इसके लिए हम लगा रहे हैं मस्ट, तब ज़रूरी है लेना आपके लिए 3 बार दिन में स्टीम। तो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। ओके, हैव अ ग्रेट डे। Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon.